नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जो माता सीता की अटूट श्रद्धा और तपस्या की कहानी कहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में रावण द्वारा बंदी बनाई गई, तब उन्होंने रावण के दिए हुए भोजन और जल को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वे जीवित कैसे रहीं? आइए जानते हैं उस रहस्य को जो उनके तप, धैर्य प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पावन कथा। अशोक वाटिका में माता सीता एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। चारों ओर राक्षसियों की निगरानी थी, लेकिन उनका मन प्रभु श्री राम में पूर्ण रूप से लीन था। रावण ने उन्हें अनेक प्रकार के राजसी भोजन, वस्त्र और आभूषण देकर लुभाने का प्रयास किया, पर माता सीता ने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। लेकिन प्रश्न यही उठता है, माता सीता जीवित कैसे रहीं? कहा जाता है कि माता सीता केवल वायु और प्रभु श्री राम के नाम के स्मरण से ही अपनी जीवन ऊर्जा बनाए रखे हुई थीं। उनका तप, उनका योग बल और उनकी अटूट भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा आहार बन गई थी। वे अपने ध्यान और साधना से उस अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, जहां शरीर की जरूरतें गौण हो जाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता सीता स्वयंभू देवी की पुत्री थीं। धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अदृश्य रूप से पोषण दिया। अशोक वाटिका में स्थित वृक्ष, वायु और प्रकृति की शक्तियां माता सीता को जीवन देती रहीं। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने भूख प्यास जैसी शारीरिक सीमाओं को पार कर लिया था। उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि जब विश्वास अटूट होता है और मन प्रभु में लीन होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता सीता की तपस्या और अटूट श्रद्धा की वह कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति छुपी होती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही और पौराणिक व प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जहां भक्ति है, वहां शक्ति है। जय श्री राम।